ये बीते 10 मई की बात है। घड़ी में बज रहे थे दोपहर के 3:35। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ था। दोनों मुल्कों के आसमानों में मिसाइल्स और ड्रोन्स का कब्जा बढ़ता जा रहा था। युद्ध के इस मुहाने पर रोशनी का संबंध जीवन से कम और मौत से ज्यादा हो चला था। सीमा से सटे इलाकों में रात स्याह काली थी। भारत के एयर डिफेंस के सामने पाकिस्तान के मिसाइलें और ड्रोन दिवाली के पटाखे साबित हो रहे थे। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों का बदला ले लिया था और अब वो सीधे जंग में पाकिस्तानी सेना को पानी पिला रहे थे। इन सब के बीच भारत की राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान के रावलपिंडी से एक फोन कॉल आता है। ये कोई मामूली फोन नहीं था। इस फोन लाइन के दोनों सिरों पर बैठे थे दोनों देशों के सेना के एक खास अधिकारी। ये अधिकारी जिस पद पर थे उसे कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, यानी DGMO। और फिर जब फोन कॉल समाप्त हुआ तो युद्ध विराम का फैसला हो चुका था। युद्ध विराम मतलब अब दोनों देशों की सेना फिलहाल एक दूसरे पर हमला रोक देगी। लेकिन सवाल पैदा होता है, आखिर ये दो अफसर कौन थे जिनके बीच ये बात तय हुई? DGMO का मतलब क्या है? क्या है उनकी जिम्मेदारी? युद्ध के हालात में आपस में कैसे बात करते हैं DGMO हॉटलाइन क्या है और ये काम कैसे करता है? आज जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम, सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में, जिसमें आज बात डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की। अंग्रेजी में एक कहावत है, नॉट ऑल हीरो वेयर्स कैप, लेकिन ये बात 100% सही नहीं है। कुछ हीरो होते हैं जो टोपी पहनते हैं और वर्दी भी। शायद उन्हें ही देखकर ही किसी के मन में ख्याल उपजा होगा कि फिल्मों के सुपर हीरो की भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हालांकि ये हीरो फिल्मों के हीरो की तरह दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे जैसे डायलॉग नहीं मारते। ना ही ये कहते पाए जाते हैं कि ये धरती मेरी माँ है। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो ये बंदूक उठाते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, बात करते हैं, प्लान करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि देश की हर एक इंच जमीन में रह रहे लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। और बीते 7 मई से 11 मई के बीच जो स्थिति बनी वो इन जिम्मेदारियों की गवाह रही। इन्हीं हीरो में एक होते हैं DGMO, फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये भारत और पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसर होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर भारत में DGMO बनते हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के अलग अलग DGMO होते हैं। जैसे भारतीय थल सेना यानी आर्मी के DGMO हैं इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जो कि अक्टूबर 2024 से इस पद पर हैं। उसी तरह इंडियन एयरफोर्स में इस पद पर बैठने वाले अफसर को कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस। फिलहाल एयर मार्शल AK भारती इस पद पर हैं और जल सेना में होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस, जो कि इस वक्त हैं वाइस एडमिरल AN प्रमोद। आपने भी 10 मई की शाम इन तीनों अफसरों के साथ आकर मीडिया से बातचीत करते हुए इन्हें सुना होगा। इन्हीं की तरह पाकिस्तान के DGMO हैं मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला। भारत में DGMO का पद आमतौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर को मिलता है। लेफ्टिनेंट जनरल सेना का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। इनसे ऊपर सिर्फ आर्मी जनरल होते हैं। DGMO के पद के लिए कोई अलग भर्ती नहीं होती। भारतीय सेना में पहले से मौजूद अफसरों में से ही जो सालों तक शानदार काम, नेतृत्व और रणनीतिक सोच दिखाते हैं उन्हें तरक्की देकर DGMO चुना जाता है। उनकी काबिलियत, अनुभव और जिम्मेदारियों को निभाने की योग्यता के आधार पर यह फैसला होता है कि उन्हें DGMO बनाया जाएगा। ये अफसर अपनी सेना के सारे ऑपरेशंस की देखरेख करते हैं, खासकर बॉर्डर पर, और सीधे अपनी सेना के चीफ को रिपोर्ट करते हैं। भारत में DGMO चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं, जो पूरे इंडियन आर्मी के हेड होते हैं। इस वक्त भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब जरा DGMO के कामों को थोड़े और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये सेना की जंग, आतंकवाद विरोधी मिशन और शांति मिशन की योजना बनाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सेना हर वक्त तैयार रहे। साथ ही ये सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बनाते हैं और खुफिया एजेंसियों से जानकारी लेकर प्लान तैयार करते हैं। खासकर भारत में DGMO बॉर्डर पर सीज फायर और तनाव जैसे मुद्दों को संभालते हैं। तो DGMO हॉटलाइन एक सुरक्षित सीधी टेलीफोन लाइन है जो दिल्ली में भारत के सेना मुख्यालय को रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना मुख्यालय से जोड़ती है। ये ना मोबाइल है, ना इंटरनेट और ना ही सैटेलाइट। ये बिल्कुल फिक्स्ड सुरक्षित लैंडलाइन फोन नेटवर्क है। ये इतनी सुरक्षित है कि कोई इसे सुन नहीं सकता। इसे सिर्फ DGMO या उनके सीनियर फौजी अफसर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नेता या सिविलियन की पहुंच इस तक नहीं है। ये हॉटलाइन 1971 के युद्ध के बाद शुरू हुई थी ताकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सेनाएं
तुरंत बात कर सकें। इससे पहले अमेरिका और रूस के बीच भी ऐसी ही एक लाइन थी जिसे कोल्ड वॉर के वक्त इस्तेमाल किया जाता था। किसी भी तनाव की स्थिति नहीं होने के समय भी हर मंगलवार को डीजीएमओ एक दूसरे को कॉल करते हैं, लेकिन अगर बॉर्डर पर गोलीबारी हो या किसी भी तरह का तनाव बढ़े तो ये लाइन तुरंत एक्टिव हो जाती है। कभी कभी एक दिन में कई बार बात होती है। ये टेलीफोन लाइन गलत फहमियों को रोकती है। मान लीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मुल्क की सेना को लगे कि दूसरी तरफ से हमला हो रहा है, पर इसमें कोई संदेह की गुंजाइश हो कि ये आर्मी का हमला है या किसी आतंकी संगठन का। ऐसे में डीजीएमओ तुरंत बात करके सच जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा चाहे सीज फायर को लागू करना हो या फौजी गतिविधियों की जानकारी साझा करना हो, ये बातचीत उस दिशा में काम आसान करती है और तनाव कम करने में कारगर होती है। दोनों मुल्कों के डीजीएमओ को अपनी सेना की हर हरकत की खबर होती है, इसलिए वो फटाफट फैसले ले सकते हैं। साथ ही वो अपने आर्मी चीफ और सरकार तक सीधे बात पहुंचाते हैं। 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के वक्त भी इस फोन का लाइन का इस्तेमाल हुआ था। डीजीएमओ और उनकी हॉटलाइन एक पुल की तरह हैं जो भारत और पाकिस्तान की सेनाओं को जोड़ती हैं। ये सिर्फ संकट में ही नहीं बल्कि शांति के वक्त भी भरोसा बनाए रखती है। जब तक ये लाइन खुली रहती है, उम्मीद की एक खिड़की खुली रहती है जो सुलह और समझदारी के रास्ते जंग टलती रहे के ख्याल को जिंदा रखती है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। एपिसोड लिखा था अभिनव झा ने। आप देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।